श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा का संदेश है, किसी को प्रवृत्ति या पाखंड की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए। केवल मोक्ष या आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही प्रश्न करना चाहिए। सदा याद रखना चाहिए, पिछले कई संदेशों में कहा है, फिर से कहता हूँ, जैसे विचार वैसी जिंदगी, अर्थात वैसा जीवन। जीवन में ये विचार बहुत महत्व रखते हैं। इन्हीं विचारों से स्वभाव आचरण बनता है। मेरे बच्चों, समझ लो, मत करो वह कार्य जिसे स्वयं तुम्हारी आत्मा भी स्वीकार न करे। तुम्हें केवल आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष के लिए प्रेरित होना चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं। इससे ही तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा जीवन सफल व सुंदर और श्रेष्ठ सौभाग्यशाली। जीवन में हर परीक्षा में प्रथम अर्थात श्रेष्ठ श्रेणी में पास होगे, सफल बनोगे। सदा याद रखो, वो मालिक कभी भी किसी भी वक्त किसी भी रूप में परीक्षा ले लेता है। हर क्षण परीक्षा के लिए तैयार रहो। भूलो मत, तुम सद आचरण वाले हो, तुम्हारा मन सुंदर है, सदा अच्छे विचार तुम्हारे मन में चलते हैं। तुम श्रेष्ठ होगे, सफलता हासिल करोगे। और फिर से दोहराए देता हूँ, किसी को प्रवृत्ति या पाखंड की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए। केवल मोक्ष या आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही प्रश्न करना चाहिए। समझिए, सभी के पास समय वही है, रात दिन का समय, हर पल हर क्षण का समय। कोई उसी समय में अपने आप को श्रेष्ठ बनाता है, तो कोई उसी समय में अपने आप को निकृष्ट बनाता है। कोई सफलताएं हासिल करता है, तो कोई हारता ही रहता है। समय सभी के लिए पल पल क्षण क्षण हर सेकंड चल रहा है। यह समय नहीं रुकना, सदा याद रखो। ठीक से समझ लो, मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ। दीप ज्योति पल पल बदल, एक सी नजर आय, बाल बुढ़ापा तरुणाई एक देह दिखलाय। मेरे बच्चों, जो दीप अर्थात दीपक की ज्योति है, वह अपने रूप व स्वरूप को पल पल बदल रही है, लेकिन वह इन आँखों से एक सी नजर आ रही है। इसी प्रकार एक देह अर्थात शरीर पर बचपन जवानी और बुढ़ापा गुजर रहा है, अर्थात बचपन जवानी और बुढ़ापा आकर निकल जा रहा है। और मनुष्य जन्म पाकर आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे, तो ये मनुष्य शरीर पशु या जानवरों के समान है। मेरे बच्चों, जानवर और पशु में अंतर होता है, बहुत से लोग नहीं जानते। पशु उन्हें कहते हैं जो सिर्फ शाकाहारी हैं। उन्हें मालिक ने हाथ नहीं दिए, उन्हें यहाँ पर विचरण करने के लिए छोड़ रखा है। और जानवर उन्हें कहते हैं जो मांस का भक्षण करते हैं। सभी का अपना अपना कार्य है और सभी अपने अपने कार्य का पालन कर रहे हैं। मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, जिसे बीच की श्रेणी में रखा है। पिछले कई संदेशों के माध्यम से समझाया भी है, फिर से सुन लीजिए। मनुष्य प्रभु और पशु के बीच की कड़ी है। यदि अपने कर्मों से ऊपर उठोगे तो प्रभु बन जाओगे, यदि अपने कर्मों से नीचे गिरोगे तो पशु। सदा याद रखो, किसी को प्रवृत्ति या पाखंड की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करो। करना है प्रश्न तो आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रश्न अवश्य करो। ढूंढो और मेरे संदेश बोध प्राप्त करो। नित्य सुनो अर्थात प्रतिदिन सुन लिया करो इन संदेश बोध को। धीमे धीमे सब समझ जाओगे। ध्यान पूर्वक इन संदेश बोध को सुनो और समझ लिया करो। अब मेरे बोध को सुनो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है, दक्षिणा गोरु को सम्मान स्वरूप दी जाने वाली भेंट अथवा यज्ञ, श्राद्ध और धार्मिक कृत्यों में किया गया दान है। प्रजापति देव उपदेश, मानव दानव देव, आखर केवल दक हैं, इनमें सब कह देव। देवों को इंद्री दमन, दया असुर समझाय, दान मानवों के लिए अर्थ समझ में आय। देव और दानव के गुण मानव में भी होय, इसीलिए उपदेश दान का सब पर लागू होय। जब भी मांगे दक्षिणा भक्तों से साईं, लोभ मोह से निवारते भक्तों को साईं। यज्ञेन दानेन तपसा वेदों में उल्लेख, जिज्ञासु के वास्ते इस उपाय का लेख। कई तरह के दान हैं,
वेद ग्रंथ बतलाय, अन्न औषधि ज्ञान हुआ, अभय दान कहलाय। श्रद्धा से देव तभी फल उसका मिलता, सो पात्र को दिया दान तो व्यर्थ नहीं होता। चेला बनते हो अगर गुरु को देव दान, बदले में मिलता हमें जीवन भर का ज्ञान। साईं के उपदेश में द का ऊंचा स्थान, दान दक्षिणा से करो अपना लोभ निदान। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी ने बाबा के बोध को समझा, यदि नहीं समझा तो समझ लीजिए, दोबारा सुन लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। आपने बाबा के और संदेश बोध को यदि नहीं सुना तो उन्हें भी सुन लिया कीजिए। बाबा कृपा बरसाने वाले हैं, करुणा निधान हैं, दया के सागर हैं, अपने भक्तों को उन्नति व मोक्ष प्राप्त करवाने वाले हैं। वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, साथ नहीं छोड़ते, सदा साथ देने वाले हैं। श्री साईं बड़े दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, करुणा निधि हैं। उनका साथ पाकर भक्त धन्य हो गए हैं, श्रेष्ठ हो गए हैं, सुंदर बन गए हैं, सफलता हासिल करते हैं, वह सफल हो गए हैं। बाबा अपने भक्तों के जीवन में आकर सदा भक्तों का ख्याल रख रहे हैं। वे सदा भक्तों के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भक्तों को संभाल रहे हैं। बाबा के सभी बच्चों, सदा याद रखिए, आप भी सुंदर हो जाएंगे। बाबा ने हाथ थामा है, वे संभालेंगे हर क्षण हर पल। हमें उन्हें नहीं भूलना, न बाबा के संदेश बोध को कभी भूलना है। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक सुनने हैं ये संदेश बोध, सफलता पा ही जाओगे। क्या मुश्किल, क्या असंभव, मुझे तो नहीं कुछ लगता। बाबा के रहते बाबा देख लेंगे सब कुछ, मेरा तो दृढ़ विश्वास कायम है बाबा पर हर क्षण हर पल। बाबा हमारे गुरु, सदगुरु, मित्र, सखा और अन्य रिश्ते नाते वे हमारे हैं, हम उनके हैं। भक्त और भगवान हैं, कोई अंतर नहीं। वे सदा भगवान में बस रहे हैं, भगवान उनमें एक हो रहे हैं, कोई अंतर नहीं। श्रेष्ठता, सुंदरता व सफलता पा ही जाओगे, इसमें कोई असंभव या मुश्किल नहीं। बाबा के और भी संदेश बोध सुनोगे तो सब समझ आएगा। बस संदेश इतना ही, मन सुंदर बनाओ, सब सुंदर हो जाएगा। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।